मिर्जापुर में मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ से अधिक का गबन। आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली की शिकायत पर गठित एसआईटी द्वारा किया गया सनसनीखेज खुलासा। मिर्जापुर जिले में मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। विशेष जांच टीम एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई ऐसे मदरसे जो केवल कागजों में संचालित थे, उन्हें भी करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। ये जांच आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली की शिकायत पर गठित एसआईटी द्वारा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्ष पूर्व जिले में 300 से अधिक मदरसे थे, जबकि वर्तमान में 161 मदरसे ही संचालित बताए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण योजना के तहत 143 मदरसों में से 89 को चयनित किया गया था, लेकिन जांच में इनकी मंजूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। एसआईटी ने पाया कि फर्जी मान्यता देकर 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, वहीं शिक्षकों को बिना सत्यापन के मानदेय दिया गया। इस मामले में 3 तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 2 अन्य अधिकारी, 2 क्लर्क, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और 42 मदरसा प्रबंधकों को दोषी माना गया है। इनके खिलाफ धारा 409 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने कहा कि मामला पुराना है और एसआईटी की रिपोर्ट का आधिकारिक पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कार्रवाई को लेकर अब प्रशासनिक निर्णय का इंतजार है। बाइट जिला समाज कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति। बाइट आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली। कैसे देखते हैं? तो जून 2020 में एक आरटीआई मैंने फाइल किया हुआ था और इसमें मैंने जानकारी चाही थी कि यहाँ मिर्ज़ापुर में कुल कितने अवैध और इस तरह से जो है मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसके संबंध में ये सूचना अभी प्राप्त हुआ मुझे संबंधित विभाग से कि कुछ 13 से 14 ऐसे मदरसे पाए गए जो केवल अभिलेखों में थे, पेपर पे थे, ग्राउंड पे नहीं थे। तो अवैध मदरसों के संबंध में जो इसमें नियुक्त शिक्षक थे उनका भी जो है कुछ ऐसे आधुनिक शिक्षक के नाम पर उनको भी जो है धन का भुगतान हो रहा था। तो इस प्रकार से अवैध मदरसों का एक सिंडिकेट या फिर या यूँ कहें कि ये एक गलत तरीके से काम करने का जो है एक सिंडिकेट का एक पर्दाफाश हुआ और धीरे-धीरे जब इसकी तह तक हम जाने लगे और धीरे-धीरे जब मुझे सारे सूचनाओं और अभिलेखों का जब मैंने संकलन किया तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसकी सच्चाई जो है जनता और सरकार के समक्ष लाने की जो मेरी एक निष्ठा थी और जो मेरी एक ज़िम्मेदारी थी वो मैंने निभाई। अच्छा, मदरसों को हाईटेक करने के नाम पर जो है और टीचर्स को जो है भुगतान इसमें से हुआ है जो है, तो ये सब क्या सारी चीज़ें जो है जो भुगतान हुआ है, उसका लाभ इन मदरसों को मिला है, वो सब चीज़ें मदरसे में जो है हुई हैं या अभी मामला जो है वही है? देखिए, अगर वाक़ई में अगर लाभ मिला होता तो वो धरातल पे दिखता। आप लोग भी जा कर के जो है मौके पर इन मदरसों के जो है हालातों को देखा है। कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो बिल्कुल ही जर्जर और शीर्ण अवस्था में पाए गए। कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो अभिलेखों में तो दर्ज है, अब पेपर पे तो है, लेकिन वो मौके पर नहीं है। तो 143 मदरसों की जो एक सूची माँगी गई और जिसमें अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थे, कुछ स्थायी भी थे या जिन शिक्षकों को आधुनिकीकरण से जोड़ कर के उसका भुगतान हो रहा था, तो जो अनियमित भुगतान हो रहा था, या अवैध ढंग से मदरसे संचालित हो रहे थे, इसी के संबंध में खुलासा हुआ। मैंने इस बात को समझा कि हाँ, ये प्रकरण जो है सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए और इस प्रकार से मैंने माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने एक पत्र प्रेषित कर के एक हायर इंक्वायरी के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, जिसको एक्सेप्ट किया गया और शासन ने जो है इस पे एसआईटी गठित की। अच्छा, एसआईटी की जाँच हुई जो है, तो जाँच रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो है सामने आई हैं जो है और कार्रवाई किस तरीके की कार्रवाई की जो है, रिपोर्ट में क्या है जो है, किस तरीके की कार्रवाई जो है की जाएगी? देखिए, जैसी कि जानकारी मुझे भी मिली है कि एसआईटी ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और इसमें 3 करोड़ के जो है अनियमित जो है भुगतान का ज़िक्र है कि इस तरह से अवैध भुगतानों का इसमें खेल चल रहा था और ऐसा खेल केवल एक सिंडिकेट के ज़रिए हो रहा था, जिसमें कुछ मदरसों के लोग भी थे और सरकारी विभाग के जो संबंधित विभाग के उसके अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। कुछ ऐसे लोगों की जो संदिग्ध भूमिका है, ऐसे लोगों के एक जो है एक गिरोह ने जो है ये इस तरह का जो है काम ये कर रहे थे। मैं इसको सिंडिकेट कह सकता हूँ और इन लोगों ने एक बड़े पैमाने पे जो है राजकीय धन का गबन किया। कौन है ये सिंडिकेट में कौन से लोग हैं कुछ तो बताएंगे सिंडिकेट के बारे में? देखिए ऑथेंटिक कैसे रिपोर्ट सिंडिकेट ये काम करता है, किस तरीके से जो है सारे जो है ये जो मकर जाल जो है बुना गया है, कैसे ये सब सारी चीजें हो रही हैं? देखिए बड़ी व्यापकता है इसमें अगर एक-एक कागज़ों को और अभिलेख को जो है बहुत ही ध्यान से और बड़ी सूक्ष्मता से आप पढ़ेंगे, तो ये जानेंगे कि किस प्रकार से ये खेल खेला जा रहा था और अंतोगत्वा जितने भी प्रलेखीय साक्ष्य थे
जो सरकारी तौर पर मुझे उपलब्ध कराए गए, और उस प्रलेखित साक्ष्यों के आलोक में जो मैंने शासन को मैसेज दर्ज किया और मुख्यमंत्री जी से मैंने जो अनुरोध किया था, उसी के संबंध में जो है शासन ने इस बात का निर्णय लिया कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एसआईटी गठित करने के बाद इसकी वास्तविकता का अनावरण करना चाहिए, जो कि अब हम लोगों के सामने है। पूछो, मिर्जापुर में कितने मदरसे संचालित हैं वर्तमान में जनपद के अंदर? इस समय वर्तमान में 161 मदरसे संचालित हैं। वर्तमान में ये जो 89 मदरसे निकल के आए हैं एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में कि फर्जी हो, करोड़ों का भुगतान किया गया, क्या मामला है? आपके संज्ञान में अभी तक क्या आया है? ये जो 89 मदरसे आप कह रहे हैं, ये आधुनिकीकरण के मदरसे हैं और बहुत पहले एसआईटी टीम ने जांच किया था और जांच करके अपनी रिपोर्ट लेकर गए थे। वो रिपोर्ट अपना शासन में प्रस्तुत किए, अब शासन के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। अभी ग्राउंड लेवल पे क्या है, ये 89 मदरसे संचालित हैं या नहीं? इनमें बहुत से मदरसों ने अपना मतलब कि आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बंद कर दिए हैं और कुछ मदरसे चल रहे हैं। तो अभी जो चल रहे हैं मदरसे सर, तो उसको लेके क्या स्टेटस है? आप लोग कार्रवाई करेंगे या अभी वहाँ का स्टेटस क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वेतन भुगतान में भी अनियमितता हुई है, तो अभी क्या स्टेटस है वहाँ का जो चल रहे हैं? नहीं, वो मदरसे चल रहे हैं, अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर चला रहे हैं, लेकिन उनको आधुनिकीकरण का भुगतान हमारे यहाँ 3-4 साल पहले से बंद चला रहा है। सरकार की योजना ही मतलब बंद कर दी गई है, किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर जो संचालित कर रहे हैं कर रहे हैं। कितने मदरसे सर आर्थिक तौर पे बंद किए गए हैं यहाँ? अब बता दीजिए, एक हमारे यहाँ 300 से ऊपर मदरसे थे, 161 मदरसे इस समय हैं। धीरे धीरे बता दिए ना, सब वित्त पोषित मदरसे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस कारण से लोग संचालित नहीं कर तो ये जो करोड़ों का भुगतान का मामला संज्ञान में आया है कि मतलब करोड़ों को उनको इन मदरसों को भुगतान किया गया, तो ये क्या 4 साल पहले का है कि वर्तमान? नहीं, वर्तमान में तो योजना 4 साल से बंद ही चल रही है। ये योजना काफी पहले से चल रही है और जो कुछ आप सुन रहे हैं ये बहुत पहले का है, 4 साल के पहले का है। तो जो भुगतान करोड़ों का हुआ है, उसमें कोई आदेश लखनऊ से भी आया है जो एसआईटी ने जांच करी? कोई आप तक आदेश? ऐसा कोई आदेश नहीं आया, वो लोग अपना शासन में किए हैं, जो कुछ आदेश आएगा बाद में आप लोगों को बताया जाए। अभी तक कोई आदेश नहीं? ऐसा हमारे कार्यालय में कोई आदेश नहीं है, जनपद स्तर पर कोई आदेश नहीं है। और ये सब अपना शासन से जो कुछ है ये पेपर में निकला है, हम लोगों को इससे कोई जानकारी नहीं। अपने स्तर से आपने कुछ कार्रवाई करी है? नहीं, अपने स्तर से हम कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं? जब तक हमें कोई लिखित में आदेश नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, क्या नाम, शुभ नाम क्या है? रामदत्त प्रजापति।